हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि फाइनली अन्नू और प्यार के आगे झुक गए हैं गोपाल जी और उन्होंने आर्य को मान लिया है अपना दामाद। और इसी खुशी में आर्य सर ने अपने ससुर जी को सरेआम अपनी गोद में उठा लिया है और ये नज़ारा देखकर पूरा का पूरा चांदनी चौक का मोहल्ला खुशी से झूम उठता है। वहीं मीरा और रघुपति के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आ चुका है ये ज़बरदस्त ट्विस्ट जिसका हमें देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार था, जहाँ पर मोहल्ले में सभी अपनी दुनिया में मगन होते हैं। तभी एक ऐसा नज़ारा दिखता है जिस पर किसी को यकीन नहीं होता। आर्य सर शर्मा जी को अपनी बाहों में उठाए, अपनी गोद में उठाकर मोहल्ले के बीचों बीच ला रहे होते हैं। ये देखकर अन्नू, पुष्पा और पूरा मोहल्ला पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ससुर और दामाद के बीच ये चल क्या रहा है। तभी शर्मा जी मुस्कुराते हुए अन्नू से कहते हैं कि अब उदास होना छोड़ दे, क्योंकि मुझे तुम्हारे और आर्य सर के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, शर्मा जी ने खुद आर्य को सर से अपना दामाद मान लिया है आर्य सर को। ये सुनकर पहले तो आर्य सर को लगा कि शर्मा जी शायद कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो उनकी खुशी के ठिकाने नहीं रहे और वो खुशी से झूम उठे। आपको बता दें कि अन्नू और उसकी मम्मी पुष्पा की तो जान ही हलक अटक गई थी कि 7 दिन का समय भी खत्म हो चुका है। अन्नू का तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है कि अब शायद पापा कभी नहीं मानेंगे, लेकिन शर्मा जी के इस फैसले को सुनकर सारी सबकी टेंशन खत्म हो जाती है। शर्मा जी अपनी बेटी अन्नू से कहते हैं कि जाओ, अब तुम आर्य सर को रंग लगा सकती हो। अपने पापा से परमिशन मिलते ही अन्नू दौड़कर आर्य सर के पास जाती है, आर्य सर को अपने हाथों से प्यार से होली का रंग लगाती है। इसके बाद आर्य सर भी अन्नू को रंग लगाते हैं। फिर शर्मा जी कहते हैं कि चलो सब लोग नाचते हैं, गाते हैं। भाई इतने सब लोग ढीले ढीले कैसे बैठे हैं, आज तो होली है। और उसके बाद अन्नू, आर्य, शर्मा और पुष्पा पूरे मोहल्ले के साथ मिलकर ऐसे धमाकेदार डांस करते दिखाई देने वाले हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इसी खुशी के माहौल में भी 2 लोग ऐसे हैं जो जल बुनकर राख हो रहे हैं और दूर खड़े खड़े रघुपति ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है और सारी की सारी चीज़ें वो अपडेट दे रहा है मीरा को। और मीरा वहाँ परेशान हो रही है तो वो तुरंत ही साइड में जाकर मीरा को सारी अपडेट देता है। रघुपति मीरा से कहता है कि मेरे पास ऐसी न्यूज़ है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शर्मा जी ने इस शादी के लिए हाँ कह दी है, अपनी मंजूरी दे दी है। ये सुनते ही मीरा के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि आइडियल गोपाल जी इतनी आसानी से कैसे मान गए। ये वो तो कभी नहीं मानते अपनी इज्जत बचाने के लिए चक्कर में। अब मीरा पूरी तरह से बौखला जाती है और ठान लेती है कि मैं इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी क्यों ना खतरनाक चाल चलनी पड़ जाए। और वो खौफनाक प्लान बनाती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब खुशखबरी उड़ते उड़ते गायत्री देवी के पास भी पहुंच जाती है तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं खुशी के। उन्हें लगता है कि भगवान ने फाइनली उनकी मनोकामना पूरी कर दी, जो वो चाहती थी वही हुआ। गायत्री माँ फैसला करती है कि वह अब जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवाएंगी। साथ ही सिमरन कॉल करके झेंडे को ये खबर बताती है कि अन्नू और आर्य सर का रिश्ता पक्का हो गया है। झेंडे भी खुशी से झूम उठता है। दोस्तों, फाइनली शर्मा जी मान गए हैं, लेकिन क्या मीरा अपनी गंदी चालों से बाज आएगी और वो कामयाब हो पाएगी इन दोनों की शादी रोकने के लिए? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।